अडानी अंबानिस्तान के सीईओ आज पूरे देश में जब से ये सरकारें आई हैं, वो सिर्फ पूरे देश का विश्व का भ्रमण करते हैं, परंतु देश को क्या मिला? केवल चंद पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, और जहां संपत्ति कौड़ियों के दाम पर सरकारी धन से कर्जा देकर वो बेची जा रही है, और जो उनको बेची गई है वो उत्पादन का कार्य नहीं कर रहे, रोजगार देने का कार्य नहीं कर रहे। जहां रोजगार दिया नहीं जा रहा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ नहीं रही, प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही, उत्पादन हो नहीं रहा, परंतु उनकी संपत्ति बढ़ रही है। और उनकी संपत्ति बढ़ी और एनपीए के नाम पर माफ करके अपने हिस्साखोर, घूसखोर और कमीशनखोर एक दलाल वर्ग को, एक बिचौलिया वर्ग को देश पर थोपा जा रहा है, परजीवी करता जा रहा। तो आज देश में हिस्साखोर, घूसखोर, कमीशनखोरों की और ऐसे एनपीए के नाम पर, जो निजीकरण के नाम पर देश के आर्थिक संसाधनों को लूटने वालों की संपत्ति बढ़ रही है, परंतु देश का बहुसंख्यक समाज की पर कर्ज का थोपा जा रहा है। विश्व बैंक से हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, कर्ज ले रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जब से आई है केंद्र में 2014 से, संविधान के पीछे क्यों पड़ी सर? क्या दिक्कत है संविधान से इनको? बीजेपी की सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों की सरकार है, जो विज्ञापन जीवी हैं, जो उनका पेट मीडिया है, डोगी मीडिया है, वो चंद पूंजीपतियों का है। जो देश की जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके चरित्र का बौद्धिक हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, और वहां जो उनके विज्ञापन जीवी हैं उनको पोषित कर रहे हैं। जो देश की जो मानवीय विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं के हैं, सड़क सुरक्षा के हैं, या वो अन्य जितने भी मानवीय विकास की बात संवैधानिक मूल अधिकार हैं, उन पर चर्चा नहीं कर रहा। वो पेट मीडिया, डोगी मीडिया, या जो भी उनका विज्ञापन जीवी जो नेता है, वो उन पर चर्चा नहीं कर रहे। वो उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, जिनसे धर्म का धंधा बढ़े और पढ़ा लिखा भी अंधा बढ़े, गैर बराबरी और विषमता, भेदभाव की बात कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चूर चूर चकनाचूर करने की बात कर रहे हैं, और देश में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग बने, देश में सभी देशवासियों के जो योग्य हैं, मतदाता हैं, उनका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित नहीं है। मतदाताओं के नाम, कितना बड़ा एक वो माहौल बनाया जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार है कि जो मतदाताओं के नाम जो हैं, उनके नाम दूषित मानसिकता से, राजनीतिक गुलामी में, उनके नामों की पूंछ या मूछ को खराब करके उन्हें वोटों से वंचित किया जा रहा है, या उनके वोटों को यहां से लेकर दूसरे बूथ पे फेंका जा रहा जिससे वो वोट न डाल सके। और फर्जी वोटर, ऐसा पीछे आया था कि 40-40, 42-42 लाख वोटर इस क्षेत्र में कभी इस प्रदेश में वोट डालेंगे, कभी दूसरे प्रदेश में वोट डालेंगे, कभी तीसरे प्रदेश में वोट डालेंगे। तो ये व्यवस्था देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपहरण करने की है, अधिकार करने की है, लूटने की है। इस व्यवस्था को जब तक रहेंगे, इसको कौन पोषण कर रहा है? तो वो चंद पूंजीपति हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुलाम बैठा दिए हैं, जो चंदे के धंधे पर देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं, और देश के साधन संसाधनों को निजीकरण के नाम पर लूट रहे हैं, और मानवीय संसाधनों को सर्व सुलभ सस्ती मजदूरों की मंडी बनाकर उनका जवानी को चूस कर उन्हें शक्तिहीन और सामर्थ्यहीन बना रहे हैं। 3 आरएसएस है। एक तो यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक रेशनल मतलब नस्लीय व्यवस्था को पोषित करने वाला संघ है, एक है अंग्रेजों की गुलामी करने वाला संगठन है, रॉयल सीक्रेट सर्विस। तो ये कौन से हंस बोले हैं जो हंसकर बात करते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध बात करते हैं? तो ऐसे लोग आज देश में दो तरह के लोग हैं। एक अंग्रेजों की नाजायज औलाद, जो अंग्रेजों की व्यवस्था को, जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करते रहे, और जो पूंजीवाद के गुलाम रहे। और पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो देश के संसाधनों को लूट कर और मानवीय संसाधनों को सस्ता और सर्वसुलभ मजदूरों की मंडी बनाकर उनकी जवानों की जवानी को चूस कर फेंक देता है, निचोड़ देता है। तो ऐसे लोग, जिन्होंने मानवीय अधिकारों की कभी मांग ही नहीं की, मानवीय अधिकारों का कभी समर्थन ही नहीं किया, जो देश पर निजीकरण के नाम पर देश के संसाधनों को और मानवीय संसाधनों को लूटना और हड़पना चाहते हैं, ऐसे लोग देश पर अमान व्यवस्था थोपना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि धर्म निरपेक्ष हो, मतलब राज्य का कोई धर्म निरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में निरपेक्ष रहेगा। राज्य की नीतियों में या शासन प्रशासन संचालन में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव, विषमता, गैर बराबरी नहीं होगा। तो ऐसे लोग
देश में बांटो और राज करो की नीति कर नहीं सकते। वो धर्म को भी निजीकरण के नाम पर उस पर एकाधिकार करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर धंधा करना चाहते हैं। आज वही तो करते हैं। आरएसएस तो छोड़े देर उपराष्ट्रपति तक कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने देखिए केंद्रीय मंत्री वो भी कह रहे हैं। जो मतलब जो भी हैं, जो भी आज देश में मतलब दो तरह के लोग हैं, जो संवैधानिक पद पर भी बैठ गए, जिन्होंने शपथ ली संविधान की और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की, और वो संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, संविधान द्रोह की बात कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। संविधान की जिसने शपथ ली हो, संविधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की शपथ ली हो, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली हो, तो वो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से अगर किसी संविधान को लागू करने में कहीं प्रक्रिया में कहीं अवरोध पैदा होता है तो वो प्रोसीजरल लॉ में अमेंडमेंट हो सकता है। परंतु ये देश को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के लिए ही देश से शिक्षा व्यवस्था को तबाह और बर्बाद करके, निजीकरण के नाम पर महंगाई करके, एकलव्य के नाम पर पूरे बहुसंख्यक समाज को, जो कि बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और मानसिक गुलामी से त्रस्त है, उसके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अधिकारों से बहिष्कृत करना चाहते हैं। जो भी कह देंगे फिर वही होगा कि जानो मत केवल मानो, थोपने की व्यवस्था हो जाएगी। दो शब्दों से दिक्कत क्या है बीजेपी की? दिक्कत यह है कि समाजवाद में, समाजवादी व्यवस्था जो बात आई, समाजवाद का मतलब है कि देश के साधनों और संसाधनों पर राज्य का हित होगा, सामाजिक न्याय होगा। उन जो सामाजिक न्याय का मतलब है देश के साधनों संसाधनों पर सामाजिक न्याय के हिसाब से सबके मानव कल्याण किया जाएगा। और ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि चंद कुलीन जो जातिगत परिवार हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो जो निजीकरण के आधार पर चलती है, वो हर चीज पर सरकार उनसे हाथ खींच ले, और मानवीय विकास के, मानवीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे मानव कल्याण की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य उनसे अपने आप को हटा ले, और फिर बस पूंजीवाद के आधार पर, निजीकरण के नाम पर ये कह देंगे कि भाई हमारा इसमें कोई हक नहीं है। बीजेपी का ये तर्क है सर कि बीजेपी कह रही है कि अगर इतने जरूरी थे सब तो बाबा साहब इनको ऐड करते संविधान में। बाबा साहब ने तो करे नहीं, ये कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए करे 42 में संशोधन करके 1976 में। देखिए बीजेपी का या जो आरएसएस है, या जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे अगर मानवीय हित की या देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों पर बात करने की कह दिया जाए तो 5 मिनट में कोई सा भी बात नहीं कर पाएगा। इनकी बात ही सिर्फ जन्म और जाति के आधार पर धंधा करने की और सांप्रदायिक दंगा करके देश में मत विभाजन, वर्ग विभाजन, क्षेत्र विभाजन पर इनकी राजनीति होती है। तो ऐसे लोगों को, जो कि जिनका संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका, जिसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है रजिस्टर्ड, उसके बारे में क्या चर्चा की जा सकती है? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, और हम जब वकालत करती तो हमारे लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मानवीय विकास और मानवीय विकास के लिए। सवाल सर ये है, अगर इतने जरूरी थे सब तो बाबा साहब ने क्यों नहीं ऐड करे थे? संविधान लिखा जा रहा था, संविधान में है बाका, अगर ये शब्द भी नहीं होते तो वहां जन्म, जाति, क्षेत्र और लिंग के भेद के आधार पर राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई विभाजन नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था है। परंतु इसको राज्य में, और जहां मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में भी उनके लिए कि बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाजों का या जो कमजोर समाज हैं उनके साथ भेदभाव, विभाजन या गैर बराबरी का व्यवहार ना करे, वहां पे भी है। परंतु यहाँ इनका मतलब ये नहीं है कि मानवीय विकास हो, देश में आपसे भाईचारे का विकास हो, देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। इनका सिर्फ एक है कि हम मानवीय विकास के मुद्दों से, जो देश में आज शिक्षण से संस्थाएं, जो बीजेपी राज्य सरकार हैं जहां पर हैं, वहां लगभग 90,000 जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो बंद किए जा रहे हैं, और जबकि और धर्म या धार्मिक संस्थाओं के नाम पर उनको चंदा या मानदेय दिया जा रहा है। एक तरफ उनके लिए तो पैसा है, सरकार, पुलिस प्रशासन जहां धर्म की यात्राओं की सुरक्षा करने के लिए तो प्रयास करती है, उनके लिए फंड जारी करती है, उनके लिए हेलीकॉप्टर शुरू करती है, परंतु स्कूल कॉलेज की सुरक्षा के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए, आवागमन की सुविधाएं करने के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो ये व्यवस्था कैसी है? ये मानवीय विकास की नहीं है, ये सामाजिक विकास की नहीं है। विपक्ष में है कौन? विपक्ष में जो लोग बैठे हैं आज, राजनीतिक गुलाम बैठे हैं, जो आज, जो पहले थे रियासतें थी, रजवाड़े थे, आज सिर्फ चंद राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने रियासत का नाम ले लिया है, जहां विधि विधान और संविधान के वक्ता, प्रवक्ता और प्रणेताओं को कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सिर्फ राजनीतिक गुलाम है।
जिनको अच्छे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं या विधि व्यवस्था या वैज्ञानिक शैली की बात करने वाले लोग हैं, उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए या उनको उस राज्यसभा में भेज के या विधान परिषद में भेजने की या किसी भी संवैधानिक पद पर भेजने की, जहां मनोनयन की बात होती है, कोई भी नहीं करता। सिर्फ राजनीतिक गुलामों को देश पर थोपा जा रहा है और वो ऐसे अज्ञानी हैं, संविधान के बारे में अनजाने में या जाने में उसके विरोध की व्यवस्था करते हैं। शपथ संविधान की लेंगे, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की लेंगे, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण करने की बात करेंगे, परंतु कठपुतली बनकर वहां बैठ जाते हैं।